हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। आपको ये जो शेप्स दी हैं इनको रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है आपको, ठीक है, और उसके बाद आपको फाइंड करना है इनका एरिया। द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पर आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं ये सभी सेंटीमीटर में हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट फिगर दिया है, ये यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो आप अब देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल आपको लेंथ दी है वो है 12 एंड ब्रेथ आपको दी है 2, ठीक है। और ये वाला जो है ये फिगर बन गया है, ये रेक्टेंगल बन गया है आपका रेक्टेंगल 2। तो ये हो गया हमारे पास में रेक्टेंगल 1 एंड दिस इज रेक्टेंगल 2, ठीक है। तो हम ऐसे ही 1 और 2 करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, देखिए सो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया है 12 इंटू, और ये है 12, सीधे पूरा जो है 12 है, और ये है आपके पास में 2। तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे सो इसका आंसर हो जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो अब हमें एरिया निकालना है दूसरे रेक्टेंगल का। सो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। यहाँ पर आपको सेकंड का एरिया निकालना है। तो देखिए सेकंड में अब ये वाला फिगर तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, इसका आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर हमें दिया है 8, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो हम 10 तो वैल्यू नहीं लेंगे ना इसकी, क्योंकि अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया है तो ये रह गया हमारे पास में 8, ये जो आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ जो 2 है आपको 8 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि L इंटू बी इज़ फार्मूला ऑफ एरिया, ठीक है। तो आपको L के नीचे 8 एंड B के नीचे आपको लिखना है 2, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, ठीक। तो यहाँ आ गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको इसके होल फिगर का, कि ये पूरा फिगर कितने सेंटीमीटर का हुआ, आपको ये भी निकालना है। तो आपको ये वाला और ये वाला जो आपने दो एरिया निकाले हैं आपको 1 और 2 को प्लस करना है। सो हम यहाँ पर लास्ट लाइन लिखेंगे, सो टोटल एरिया ऑफ होल फिगर, ठीक है। पूरे फिगर का एरिया निकालना है आपने, टोटल करना है, ठीक है। एरिया तो हम अलग अलग निकाल चुके हैं। सो फर्स्ट का आंसर आ रहा था 24 प्लस, और सेकंड का आंसर आ रहा है 16। 24 में जब आप 16 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये इसका इसी के साथ में फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। तो ये है इसके क्वेश्चन 11 के ए का आंसर, ठीक है। अब आप अपना देखिए बी पार्ट, देखिए इसको भी हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं। जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को जब इस वाली लाइन के साथ मिला देंगे, सो ये पूरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये सेकंड हो जाएगा, ओके। और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड। तो आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड मान लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखिए, सो आपने एरिया फाइंड करना है। सो हम सबसे पहले एरिया ऑफ, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही लिखेंगे, रेक्टेंगल 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू L इंटू बी। देखिए 1 का एरिया देखिए ये है 7, जो कि आपको ब्रेथ में दिया है, एंड लेंथ आपको ये भी 7 दी है। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। एंड सेकंड का निकालेंगे, अब सेम लाइन लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2
यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ये देखिए ये है 7। ओके, अब ये आपने पूरी लाइन का निकालना है। तो पूरी लाइन में आप देखिए क्या क्या आ रहा है। ये देखिए ये पूरी लाइन का निकालना है। तो ये हो गया 7 और इसमें हमने इसको बढ़ाया है, इसको बढ़ाया है, तो आगे इसकी वैल्यू लिखी है 7। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी है 7। तो आपके पास कितने हो गए? 7 1 7 7। तो आपने 7 7 14 14 एंड 7 21। तो आपने आपके पास जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 21। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2L इंटू बी इज इक्वल टू ये हो गया 21। कैसे हुआ? ये वाला 7, ये वाला 7 और ये वाला नीचे वाला 7, इन सबको जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो 21 आ जाएगा 21। ओके, और ये वाला जो आपने आप देखिए इसकी चौड़ाई, ठीक है, तो ये हो गया 7। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ आ जाएगा 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप ये थर्ड वाले का निकालना है हमें। ठीक है, थर्ड में देखिए ब्रेथ आपको 7 दी है और लेंथ आपको ये भी 7 दी है। सो पहले वाले की तरह ही होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट की तरह, इस वाले की तरह। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, ठीक है, इज इक्वल टू L इंटू बी इज इक्वल 7 इंटू 7 7 7 ज़ा 49, ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था सो दी टोटल एरिया ऑफ होल फिगर, सो आप वही लाइन यहाँ लिखेंगे, सो दी टोटल एरिया ऑफ होल फिगर इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49, राइट, सेकंड पार्ट का आंसर है 147 एंड थर्ड पार्ट का आंसर है प्लस करेंगे 49। ओके, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी के साथ में इसका बी पार्ट भी सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। देखिए इसका सी पार्ट, यहाँ देखिए आपने इसको भी स्प्लिट करना है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। अब देखिए ये वाला पूरा एक पार्ट में स्प्लिट हो गया है और ये वाला पूरा सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एरिया बोला है निकालने के लिए, तो इसमें हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। रेक्टेंगल 1 का एरिया L इंटू बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपको लेंथ दी है 5 एंड ब्रेथ दिया आपको 1, तो यहाँ 5 इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाला देखिए इसकी वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 4 और ये है जो ब्रेथ है वो ये है आपको 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 2 का एरिया L इंटू बी इज इक्वल टू 4, ये वाला 4, ठीक है, और आपको जो ब्रेथ में नीचे दिया है 1, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब आपने इसमें करना है टोटल। सो टोटल एरिया ऑफ होल फिगर, पूरे फिगर का एरिया निकालना है। सो यहाँ आ जाएगा, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है 5 एंड सेकंड रेक्टेंगल का आंसर है 4। ठीक है, जब 5 और 4 को प्लस करेंगे सो आंसर हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।